हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 83 पर। बैक ट्रैकिंग का डे 2 है और यहाँ पर हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है एन क्वीन प्रॉब्लम। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और कोड बड़ा अच्छा है इसका हम लिखने वाले हैं। ऑप्टिमाइज्ड भी देखेंगे, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन कहता क्या है? तो क्वेश्चन ने कहा कि द एन क्वीन पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन चेस क्वींस ऑन एन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड होगा, वहां पर टोटल एन क्वींस हमें इस तरीके से प्लेस करनी है कि वो आपस में एक दूसरे को अटैक ना करें। अटैक कैसे करती हैं? टू क्वींस ऑन द सेम चेस बोर्ड कैन अटैक ईच अदर इफ एनी ऑफ द बिलो कंडीशन सेटिस्फाई। या तो वो सेम रो में हो, या तो वो सेम कॉलम में हो, या फिर वो सेम डायगोनल के अंदर। तो इन तीन तरीकों से वो अटैक कर सकती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ने कहा कि मैं तुम्हें एन क्रॉस एन चेस बोर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें एक एन क्रॉस एन चेस बोर्ड दे रहा हूँ। लेट से आपकी एन की वैल्यू 4 है, तो ये 4x4 का मैंने चेस बोर्ड बना दिया। मुझे इसमें क्वीन प्लेस करनी है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला 0 1 2 3 0 1 2 3 और ये क्वीन मुझे प्लेस करनी है। एक क्वीन अटैक किस प्रकार कर सकती है? अगर आपने चेस नहीं खेली कोई बात नहीं, तब भी आपको ये समझ में आ जाएंगी। एक क्वीन किस प्रकार अटैक करती है? या तो वो इस डायरेक्शन में अटैक कर सकती है, या तो वो इस डायरेक्शन में अटैक कर सकती है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि सेम रो में। या फिर वो इस डायरेक्शन में जा सकती है, या तो वो इस डायरेक्शन में जा सकती है। ये हो गया आपका लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सेम कॉलम में अटैक कर रही है, ठीक है। अब वो यहाँ डायगोनल में भी कर सकती है कि ये वाला डायगोनल है, ठीक है, और या फिर वो ये वाले डायगोनल में भी कर सकती है। तो एक क्वीन इन टोटल 8 डायरेक्शंस में अटैक कर सकती है। ये बात समझ में आ गई? तो एक क्वीन नियरली एग्जैक्टली 8 डायरेक्शंस में अटैक कर सकती है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अटैक का मतलब हमने सीख लिया है। हमारा मोटो क्या है? हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें एन क्वींस सेफली प्लेस करनी है। सेफली प्लेस का मतलब क्या है? कि अटैक नहीं करना चाहिए किसी को भी किसी के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं ब्रेक कर सकता हूं इस प्रकार, 3 कंडीशंस के अंदर कि यार अगर मैं ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या कंडीशन है ये? कि हर एक रो में एक क्वीन होगी, कि ईच रो हैज 1 क्वीन। उसी प्रकार ईच कॉलम हैज 1 क्वीन। और तीसरी कंडीशन, नो 2 क्वींस अटैक ईच अदर। अगर मैंने ये तीनों कंडीशन फुलफिल करवा दी तो मेरा काम हो गया। तो मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो सारी की सारी गेम ये 3 कंडीशन की, आपने ये 3 कंडीशन फुलफिल कर ली तो आपका काम हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, फटाफट अपने स्पॉन्सर्स को शाउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। धन्यवाद। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन में बस इस एन क्रॉस एन 4x4 मैट्रिक्स से क्या है कि मैंने एक क्वीन यहाँ रख दी, फिर मैंने एक क्वीन यहाँ रख दी, और फिर मैंने एक क्वीन यहाँ रख दी, और फिर मैंने एक क्वीन यहाँ रख दी। तो इस केस में देखो, ये वाली जो क्वीन है ये यहाँ अटैक कर सकती है, यहाँ अटैक कर सकती है, यहाँ अटैक कर सकती है, और यहाँ अटैक कर सकती है, और यहाँ अटैक कर सकती है। किसी को अटैक नहीं किया इसने। इस वाली क्वीन की अगर बात करूँ तो यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, और यहाँ अटैक करेगी। ये भी किसी को अटैक नहीं कर रही। इस वाली क्वीन की अगर बात करूँ तो ये यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, और यहाँ अटैक करेगी। इसने भी किसी को अटैक नहीं किया। इस वाली क्वीन की अगर बात करूँ तो यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, और यहाँ अटैक करेगी, और यहाँ अटैक करेगी। तो इन शॉर्ट ये एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर मैं क्वीन को रख सकता हूँ और कोई भी क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक नहीं करेगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एक पॉसिबल सोल्यूशन हमने देख लिया।
हमें एक बार लॉजिक समझना है किस प्रकार मैं इसका लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ, अप्रोच क्या होगी हमारी सॉल्व करने की। क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया कि कोई भी दो क्वीन सेम रो में नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम में नहीं होनी चाहिए और अटैक नहीं करना चाहिए। यही तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई करनी है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगली कहानी से। हमने क्या बोला कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलो 0 1 2 3 0 1 2 3। अब मुझे यहाँ पर पहली क्वीन प्लेस करनी है, पहली क्वीन Q1 प्लेस करनी है। कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला इस कॉलम के अंदर मुझे वो प्लेस करनी है। पहले मैं इस कॉलम की बात कर लेता हूँ, इस कॉलम में प्लेस करनी है। इस कॉलम में कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4, 4 प्लेस हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये 4 तरीके से इसमें हम प्लेस कर सकते हैं। 1 2 3 और 4 तरीके हैं मेरे पास। आपको वो एग्जांपल याद होगा जो लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, जहाँ पे आपको बोला था कि 3 ग्लास है आपके पास, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, किसी एक ग्लास के अंदर गोल्ड कॉइन पड़ा है। तो आप क्या करोगे? पहले ये वाला उठा के देख लोगे, फिर ये उठा के देख लोगे, फिर ये उठा के देख लोगे। उसी प्रकार यहाँ पर अगर इस कॉलम में मुझे क्वीन रखनी है तो पहले यहाँ रख के देख लूंगा, फिर यहाँ रख के देख लूंगा, फिर यहाँ रख के देख लूंगा, फिर यहाँ रख के देख लूंगा। सिंपल है। ठीक है, रिकर्जन बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी बैक ट्रैकिंग कैसे होगी वो दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास 4 तरीके हैं कॉलम 1 में प्लेस करने के, 0th इंडेक्स वाले कॉलम पे। तो पहला तरीका है कि मैंने लेट्स से क्यू यहाँ प्लेस कर दी। चलो ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। तो मैंने पहली क्यू यहाँ प्लेस कर दी, एक तरीका। दूसरे वाले में मैंने यहाँ प्लेस कर दी, तीसरे वाले में मैंने यहाँ प्लेस कर दी, चौथे वाले में मैंने यहाँ प्लेस कर दी। अब इनके लिए अलग से कॉल जाएगी यार कि यहाँ तो कॉलम 1 फुलफिल हो चुका है। अब अगली कॉल यहाँ पर जाएगी कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2 के लिए कॉल जाएगी कि यार यहाँ पे इस वाले कॉलम में क्यू रख के दिखाओ, है ना, अगली क्वीन रख के दिखाओ। तो यहाँ पे फिर दोबारा आपके और मैट्रिक्स बनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो 2 तरीके रखने के, क्योंकि ये क्वीन यहाँ पड़ी तो यहाँ अटैक कर देगी, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ भी अटैक कर देगी, यहाँ रख नहीं सकते। तो बचे 2 प्लेसेस, एक तो ये, एक तो ये। तो आपकी 2 कॉल जाएंगी, एक आपकी ये वाली कॉल और एक आपकी ये वाली कॉल। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्यू पड़ी हुई थी पहले से। अब आप सेकंड वाले कॉलम में रखने जा रहे हो। सेकंड वाले कॉलम में एक बार आपने यहाँ क्यू रख दी और एक बार आपने यहाँ क्यू रख दी। इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पे छोटी सी गलती है हमसे, यहाँ पे नहीं, ये आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो आपने एक क्यू यहाँ प्लेस कर दी क्योंकि एक स्पेस ये अवेलेबल था और एक ये था। तो ये 2 पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर इस लेवल तक हो सकते हैं। अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, सेकंड वाले कॉलम में आपने प्लेस कर दिया। इन शॉर्ट अगर ध्यान से देखें तो ये आपका बोर्ड था जो कि स्टार्टिंग में खाली था। पहली रिकर्सिव कॉल जब आती है, जब ये पहली रिकर्सिव कॉल आई तो आपने क्या किया? आपने कॉलम 1 में क्वीन प्लेस कर दी। ठीक है, इसके बाद जबकि अगली कॉल जा रही है तो आपने क्या किया? आपने कॉलम 2 में क्वीन प्लेस करी है, इस केस में यहाँ पर और इस केस में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बैक ट्रैकिंग कैसे हो रही है ये समझ लेते हैं। बैक ट्रैकिंग बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे लेट्स से कि आप जहाँ पे आगे कॉल करते हैं कॉलम 3 के लिए, वहाँ कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रिटर्न कर जाते हैं। अब जब आप यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे वापस यहाँ पर, आप क्या करेंगे? जो इस प्लेस पर आपने क्यू एंटर करी थी, इस प्लेस पर जो आपने क्वीन रखी थी, उस क्वीन को आप हटा देंगे। आप इसको हटा देंगे और ये ब्लॉक जो है ये खाली हो जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ चले गए, फिर यहाँ से आपकी सेकंड कॉल आई और सेकंड कॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे क्वीन रख दी। अगर आप ये क्वीन यहाँ पर नहीं हटाएंगे, क्वीन हटाओ, अब नहीं हटाते तो आपको यहाँ पर भी क्वीन रखी हुई दिख जाती, जो कि गलत चीज होती। तो बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग यहाँ पर है कि जब हम रिकर्सिव कॉल से वापस आते हैं हम क्वीन को हटा देते, जहां पे हमने प्लेस किया था वहां से हटा देंगे। तो सॉल्यूशन अगर हम ध्यान से देखें तो चीजें बहुत समझ में आने लग गई हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल चीज कर रहे हैं, बहुत सिंपल एकदम। हमने क्या बोला? क्वीन यहाँ रख के देख लो, क्या यहाँ रख के कोई सोल्यूशन निकलता आगे कॉलम्स का? इतना सा पूछा। अच्छा नहीं निकलता, रिकर्जन है, एक ही केस सॉल्व करूंगा बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो उस हिसाब सोचना। तो मैंने क्या बोला कि मैं तो यार यहाँ रख देता हूं, क्या तुम बाकी का निकाल लोगे? उसने बोला नहीं, आगे से आंसर नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, वापस आ जाओ। अब क्या करते हैं आप? इंसान हैं, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यहाँ तो नहीं निकल रहा, तो यहाँ रख के देख लो यार। यहाँ रखे, आपने यहाँ रख के देखा, बाकी बोला रिकर्जन भाई सॉल्व करके दिखाइयो। उसने बोला सॉल्व हो गया, खत्म। आपका काम है एक केस सॉल्व करना, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया? आप बस एक कॉलम में सारी रो पर ट्रैवर्स करके क्वीन रख के देख रहे हो और बाकी रिकर्जन संभाल रहा है। दोबारा सुनते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम एक कॉलम के अंदर सारी रो ट्रैवर्स कर रहे हैं, सारी रो ट्रैवर्स कर रहे हैं और देख रहे हैं सॉल्यूशन, और
सारी रो ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्वीन प्लेस कर रहे हैं वहां पर, और बाकी बचा हुआ बाकी जो रिमेनिंग बोर्ड है वो रिकर्जन सॉल्व कर देगा। जो रिमेनिंग बोर्ड है वो रिकर्जन कर देगा। हमारा काम क्या है, हम बस एक क्वीन को सही से प्लेस करा दें, बाकी रिकर्जन अपने आप कर लेगा। दोबारा समझते हैं, रिकर्जन हमने क्या सीखा था जब पढ़ाया था। रिकर्जन होता है कि एक केस आप सॉल्व कर दो, एक केस हम यूजर सॉल्व कर देंगे, आप डेवलपर सॉल्व कर देंगे, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। उसी प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक केस एक क्वीन को ढंग से रखना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी रिकर्जन कर लेगा। ठीक है, फटाफट एक बार कोड देखते हैं और चीजें आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट कोडिंग से। एक चीज हमें देख के पता लग रही है यहाँ पे कि आउटपुट हमें वेक्टर और वेक्टर इंट रिटर्न करना है। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, क्वींस को हम 1 से शो कर रहे हैं और एम्प्टी स्पेस को हम 0 से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमें पहले तो एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वेक्टर ऑफ इसका हमने बोला बोर्ड, जिसको हमने इनिशियलाइज कर लिया n, वेक्टर ऑफ इंट n, 0 से इनिशियलाइज कर दिया इसको। और हमें एक आंसर चाहिए, तो उस आंसर को हमने जो हमें रिटर्न करना है बेसिकली उसको हमने क्रिएट कर लिया, आंसर क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाया होगा सॉल्व नामक, उसको कॉल कर देंगे। वहां पे हमने इस आंसर को भेज दिया, हमने इस बोर्ड को भेज दिया और हमने कॉलम नंबर भी भेज दिया। लेट्स से कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0th कॉलम से कर रहे हैं, और हमने n भेज दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने अपना आंसर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको। अब मैंने क्या बोला कि ठीक है फटाफट ये फंक्शन क्रिएट कर लो। तो मैंने बोला वॉइड सॉल्व, इसके अंदर आ गया मेरा कॉलम, और यहाँ पर क्या सीन है, ये है हमारा आंसर जो है अपने को बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा ताकि मैं सब कुछ ट्रैक रख पाऊँ और वापस रिटर्न कर पाऊँ। उसके बाद ये हमारा बोर्ड है, इसको भी हमने भेज दिया, और हम गए आगे, हमने अपना n भी भेज दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने क्या बोला, बेस केस क्या होगा, जब सारे कॉलम भर गए होंगे, जब कॉलम सारे भर जाएंगे तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा सॉल्यूशन इस बोर्ड में बना पड़ा है उस सॉल्यूशन को मुझे आंसर के अंदर डालना है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया कि मुझे बोर्ड में जो सॉल्यूशन है उसको आंसर में डालना है। ये मैं फंक्शन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली जितने भी कैरेक्टर जो बोर्ड के अंदर पड़े हैं उसको सिंगल एक वेक्टर में कन्वर्ट करके आंसर के अंदर डालना है। कैसे करना है अभी दिखा देंगे आपको। इतना करने के बाद अब रिटर्न करके फटाफट ये ऐड वाला फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। वॉइड ऐड सॉल्यूशन, यहाँ पर मुझे क्या करना है, 2 चीजें मैंने पास की है, ये और ये। ठीक है, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ट्रैवर्स करना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। इसके अंदर मुझे करना है, मुझे बस अपने आंसर के अंदर वैल्यू स्टोर करती जानी है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं एक वेक्टर क्रिएट कर सकता हूं। एक वेक्टर मैंने क्रिएट कर लिया, वेक्टर इंट टेम्प नामक, और मैंने क्या किया, टेम्प के अंदर पुश करता जा रहा हूं सारी वैल्यूज को। टेम्प डॉट पुश बैक, यहाँ पर मेरा बोर्ड है, बोर्ड का i और j कर दिया, टेम्प बन गया। अब मुझे बस इस टेम्प को अपने आंसर के अंदर डालना है, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प, खत्म। ये मैंने अपना सोल्यूशन पुश बैक कर दिया। ठीक है, एक गलती यहाँ पर, n मुझे चाहिए होगा तो मैंने n यहाँ भेज दिया। चलो, वैसे तो मैं साइज का यूज भी कर सकता था, बट ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब हमने बेस केस पार कर लिया, उसके बाद बस हमें पहले वाले कॉलम में प्लेस करना है, और बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। तो मैंने लिखा सॉल्व 1 केस एंड रेस्ट रिकर्जन विल टेक केयर। तो एक केस सॉल्व कर लेते हैं यार, तो मैंने बोला ठीक है, पहले कॉलम के लिए मुझे सारी रोज पर जाना है, तो मैंने बोला इंट रोज इज इक्वल टू 0, और क्या करूं, रो जो है वो लेस देन n, रो जो है वो प्लस प्लस। ठीक है, सिंपल यहाँ तक आ गया। अब मैंने सिंपल से चीज पूछी कि क्या यहाँ पर क्वीन रखना सेफ है, इज सेफ, कहाँ पर, इस रो और इस कॉलम में जो कि इस बोर्ड पे है, क्या यहाँ पर क्वीन रखना सेफ है? कुछ आंसर आएगा। अगर सेफ है, इफ प्लेसिंग, ये पता है मुझे आपको आता होगा, बट ठीक है फिर भी क्लैरिटी के लिए, इफ प्लेसिंग क्वीन इज सेफ, तो क्या करूंगा, रख दो ना क्वीन, फिर बोर्ड ऑफ
रो और कॉलम, इसमें आपने क्वीन रख दी। ठीक है, आपने फंक्शन कॉल मार दी होगी पक्का, इसके बाद रिकर्सिव कॉल मार दी किसके लिए, अगले कॉलम के लिए, नेक्स्ट कॉलम के लिए, कॉलम +1। यहाँ पे आपने आंसर भेजा, यहाँ पे आपने बोर्ड भेजा और यहाँ पे आपने n भेजा। ठीक है, जब इस फंक्शन कॉल से वापस आओगे तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करना पड़ेगा क्या मतलब है कि मुझे वो जो क्वीन मैंने प्लेस की थी उसको हटाना पड़ेगा। रो कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ये सेफ का क्या पंगा है भैया, ये कैसे पता लगेगा? सेफ का सिर्फ इतना पंगा है कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया bool इज सेफ और यहाँ पर पास कर दिया हमारा int कॉल int रो कॉमा int कॉल, उसके बाद आपका बोर्ड और उसके बाद आपका n। ठीक है, अब देखते हैं सेफ का क्या मतलब है। सेफ का मतलब है कि अटैक ना करें, बस ये पता लगाने के लिए। तो सेफ का मतलब सिर्फ इतना है, सेफ है कि नहीं है, कि भाई सेम रो में ना हो, सेम कॉलम में ना हो और सेम डायगोनल में ना हो। ये तीनों चीजें हमें कहाँ मिल गई थी? ये तीनों चीजें हमें इनपुट में ही थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें वेरीफाई करनी है बस हमें। तो हम ये वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट कि सेम रो में कोई और क्वीन ना हो। कैसे पता लगेगा? हम सारी क्वीन जो है वो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में फिल कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई भी कॉलम में क्वीन फिल कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में चेक करना है। इस डायरेक्शन में चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि मैं फिल ही लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ चेक करना है। तो यहाँ चेक कैसे करेंगे? सिंपल है, ये जो इंडेक्स है वो रो है, ठीक है, और ये जो इंडेक्स है वो कॉलम है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यहाँ मैट्रिक्स बना के दिखा दूँ, लेट से मैं ये वाली लोकेशन पे हूँ और यहाँ चेक करना है। ठीक है, ये लोकेशन क्या होगी? 1 0 1 2, तो ये है 1,2। अब मैं इस लोकेशन पे अगर जाऊँ तो ये क्या है? 1,1 और फिर मैं इस लोकेशन पे जाऊँ तो ये क्या है? 1,0। ध्यान से देखो, एक्स वाला पार्ट जो है सेम रह रहा है और वाई वाला पार्ट जो है वो डिक्रीमेंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट रो वाला पार्ट सेम रह रहा है और कॉलम वाले को डिक्रीमेंट करके चेक करते जाना इस हिसाब से। ठीक है, तो मैंने बोला इंट x इज इक्वल्स टू रो और इंट y इज इक्वल्स टू कॉलम। ठीक है, यहाँ मैंने सबसे पहले रो के लिए चेक किया, चेक फॉर सेम रो। ठीक है, तो मैंने बोला कि दोस्त वाइल कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक क्या करो, बस चेक करते रहो। क्या चेक करना है? इफ बोर्ड पे इस पोजीशन पे, कॉलम की जगह इसको y कर दो, बोर्ड पे इस पोजीशन पे अगर तुम्हें कोई क्वीन मिल जाए तो भैया रिटर्न फॉल्स। तुमने पूरी रो चेक कर ली, y माइनस कर दो। तो रो के लिए तो हमने चेक कर लिया। अब अगर मैं बात करूं कॉलम की, क्या मुझे कॉलम चेक करने की नीड है? सोचते हैं एक बार कि मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं और मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि मैं हर बार हर एक कॉलम में एक क्यू प्लेस करता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। ये बात मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ क्यू प्लेस कर दी तो मैं सिंपल से आगे रिकर्सिव कॉल मारता हूँ कि यार अब इसके लिए आओ। तो कभी ऐसा होने वाला है कि मैं 2 क्यू प्लेस करके बैठा हूँ? ऐसा तो होगा ही नहीं ना यार, मैंने कोड इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे कॉलम चेक करने की नीड ही नहीं है। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे सिर्फ डायगोनल चेक करनी है। डायगोनल कैसे? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक क्यू ये इस तरीके से रोज चेक कर सकती है, लेफ्ट राइट, और अप डाउन करके आपका कॉलम चेक कर सकती है। ये आपका डायगोनल चेक कर रही है। ठीक है, इस पर अटैक की बात कर रहा हूँ मैं। इन सब पोजीशंस पे इन सब मूवमेंट का यूज करके अटैक कर सकती है। तो हमने रो तो चेक कर लिया, हमें ये चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट क्यू फिल कर रहा हूँ, तो ये चेक करने की नीड नहीं है। ये भी नीड नहीं है, ये भी नीड नहीं है, कॉलम भी नीड नहीं है, तो यानी ये भी चेक नहीं करना, ये भी चेक नहीं करना। इन शॉर्ट मुझे ये वाली रो चेक करनी थी जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर ली है। अब मुझे ये वाले 2 डायगोनल की मूवमेंट को चेक करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर एक मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मुझे ये वाली मूवमेंट चेक करनी है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है? 1 और 2, 1,2, और आप यहाँ पे अटैक कर सकते हो। ये क्या है? 0,1, 0,1। आपको क्या दिखा कि ये भी डिक्रीमेंट हुआ, ये भी डिक्रीमेंट हुआ। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर रो भी -1 करनी है और कॉलम भी -1 करनी है, ये वाली डायगोनल चेक करने के लिए। और अगर लेट्स से कि नीचे वाले डायगोनल की बात हो रही है कि आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो नीचे वाली डायगोनल इस प्रकार होगी। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? 1,2 पे। आप कहाँ अटैक कर सकते हैं? यहाँ पर। ये क्या है? 2,1, 2,1, और ये क्या है? 3,0। ध्यान से देखो, ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि रो +1 करना है और कॉलम -1 करना है। यहाँ पे तो मुझे डायगोनल चेक करनी है। मैंने क्या बोला? x इज इक्वल्स टू रो एंड y इज इक्वल्स टू कॉलम, और मैंने क्या किया?
बोल दिया कि चेक फॉर डायगनल, चेक फॉर डायगनल, ठीक है। मैंने सिंपल सी चीज़ लिख दी। पहले मैंने कौन सा करना है, पहले मैं ये वाला डायगनल कर लेता हूँ जो ऊपर की तरफ जाता है। तो मैंने क्या लिखा, वाइल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या चेक करो, सिंपल यार, ये कॉपी पेस्ट कर दिया और x को भी माइनस माइनस कर देना, डन, एक हो गया। फिर अगला वाला कोड लिख देता हूँ जो डायगनल नीचे की तरफ आ रही है। तो जो डायगनल नीचे की तरफ आ रही है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे x जो है, जो रो जो है वो +1 हो रही है, ठीक है। तो x को मैंने बोल दिया कि चेक कर लो कि n से आगे ना चला जाए कहीं, ठीक है, और x को +1 कर देना, सिंपल, ये हो गया। और आप यहाँ तक पहुँच चुके तीनों लूप्स को पार करके, यानी कि भैया सब सेफ है, रिटर्न ट्रू, कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा। एक बार मैं चला के देख लेता हूँ, आई थिंक चल जाना चाहिए। यहाँ पे हमने बोर्ड क्रिएट किया, आंसर क्रिएट किया, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का ही बेस केस लगाया कि अगर सारे कॉलम फिल हो गए हैं सॉल्यूशन ऐड कर दो। और एक केस मैंने खुद सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बोला, इस कॉलम के लिए जिस भी कॉलम में स्टैंड करता हूँ हर रो पे ट्राई करके देख लो कि क्यों रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं, सेफ है, तो रख दो, आगे के लिए कॉल मार दो, और जब वापस आओगे तो बैक ट्रैक करते हुए इसको हटा देना, ठीक है। ऊपर गया, डायगोनल चेक कर रखी है और रो चेक की है, ठीक है। आंसर बोर्ड टेम्प सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है। आंसर बोर्ड n, ठीक है, बोर्ड, यहाँ गलती है, यहाँ आंसर आएगा और यहाँ बोर्ड आएगा, सॉरी। रन कोड किया फटाफट। छोटे से कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर ही, और इसको हमने फिर से रन किया। चलना चाहिए, करेक्ट आंसर। मैंने सबमिट कर दिया इसको, मैंने इसको सबमिट कर दिया और करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और बड़ा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था रिकर्जन का यूज़ करके। कुछ करना ही नहीं होता, हम रख रहे हैं, सही है रख लो, नहीं है कहीं और रख लो, ये कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अंदर एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे की जा सकती है यार, एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप एनक्वीन करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है बहुत ज़्यादा लेवल पर। कि हमने क्या किया, जब हम ये चेक कर रहे थे, हम यहाँ पे 3 मूवमेंट चेक कर रहे हैं। तो ये वाली मूवमेंट, ये वाला अटैक और ये वाला अटैक, है ना, ये तीनों हम ऑफ एन के अंदर कर रहे हैं यार, ये तीनों हम ऑफ एन के अंदर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाले लूप्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इन तीनों को रिड्यूस कर दूं O1 में तो मज़ा आ जाएगा। तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर मैं हैश मैप का यहाँ पर यूज़ कर लेता, अगर मैं मैप का यूज़ कर लेता, तो मैं इसको O1 में ले पाता, हो जाता बड़े आराम से, बहुत आराम से हो जाता। कैसे होता भैया, मैंने कहा बहुत सिंपल है। पहले रो वाला चेक समझते हैं कैसे होता। लेट्स से मुझे चेक करना है कि कोई क्यू सेम रो में पड़ी है कि नहीं है। तो मुझे क्या पता है कि एक रो के अंदर क्या है, कुछ कॉलम्स है, 1 2 3 4, तो कॉलम्स तो होंगे। तो मैंने एक मैप बना लिया और मैंने कहा कि यार ये 2 चीज़ स्टोर करता है, इसकी की है और ये रो नंबर, और ये है क्यू बूल। तो बताएगा कि इसमें इस रो में क्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो आपने क्या बोला कि यार 0th रो में ना क्यू पड़ी हुई है, यार 2nd रो में ना क्यू पड़ी हुई है। तो जब भी आप क्यू प्लेस करते हैं, लेट्स से कि आपने यहाँ पे क्यू प्लेस कर दी थी, ठीक है, आपने यहाँ पे क्यू प्लेस करी, तो आपने क्या बोला कि 0 1 2 3, तो आपने क्या बोला कि यार फर्स्ट रो में ना, जैसे आप प्लेस कर लो, फटाफट सेव करा लो यहाँ पे कि यार फर्स्ट रो में ना क्यू पड़ी हुई है, ट्रू है, ठीक है। तो जब अगले वाले में प्लेस कर रहे होगे, तो इस सेफ वाले फंक्शन के अंदर आप कैसे चेक कर लोगे, आप सिंपल चेक कर लोगे इस सेफ में कि यार मैप ऑफ ये रो नंबर दिया, इससे आपको पता लग गया ट्रू या फॉल्स से कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यू पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। तो इन शॉर्ट आपने ON से इसको O1 में रिड्यूस कर लिया, समझ आ गई। तो आपने एक हैश मैप बनाया जो बेसिकली ट्रैक कर रहा है कि इस रो में क्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी, सिंपल। एक चीज़ तो आपने कर दी ऑप्टिमाइज। अब ये ऊपर डायगोनल और नीचे डायगोनल, ये समझना पड़ेगा। इसके पीछे भी एक कहानी है, समझाता हूँ आपको मैं। लेट्स से कि मेरे पास एक बड़ा मैट्रिक्स होता, फटाफट बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद। तो लेट्स से मेरे पास कोई क्यू पड़ी है और मुझे चेक करने क्या इस यहाँ पर इस पोजीशन पे या यहाँ पर बेसिकली नीचे वाले डायगोनल पे कोई और क्यू तो नहीं है, क्योंकि वो अटैक कर देगी इसको। तो ये समझना है मुझे। अब ये मैं कैसे करने वाला हूँ ये समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल करने बैठूँ तो 0 और 0 0 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 0 2 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 और 1 2 हो गया, ये 1 और ये 2 3 हो गया। तो बेसिकली मैं इंडेक्सेस का सम कर रहा हूँ, रो वाले इंडेक्स का और कॉलम वाले इंडेक्स का। तो ये हो गया 3 4 5 6,
उसी प्रकार ये हो गया 2, उसी प्रकार ये हो गया 3 और 0 3, 4 और 0 4, 5 और 0 5, और ये 3 4 5 6 4 5 6 7, और ये 5 6 7 8 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 9, और यहाँ पर ये 2 और ये 5 क्या हो जाएगा 7 8 9, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा 10। समझ में आई? तो ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार इस पूरी की पूरी लोकेशन पर सब 7 है, इस पूरी की पूरी लोकेशन पर सब 6 हैं, इस पूरी की पूरी लोकेशन पर सब 5 है, इस पूरी की पूरी लोकेशन पर सब 4 है। पकड़ा? तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पर क्यू प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे चेक करना होगा कि नीचे वाली डायगोनल में, नीचे वाली लोअर डायगोनल के अंदर कोई क्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो फिर दोबारा मैप का यूज कर लूंगा, और मैप के अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर करूंगा, मैप के अंदर मैं रो प्लस कॉलम पर सेव करूंगा मैपिंग के ट्रू है या फॉल्स है। समझ आई? कि लेट से आपने यहाँ पर एक क्यू प्लेस करी होती तो आप क्या करते, आप मैप के अंदर एक एंट्री बनाते जो कि 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू रखता, कि 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू है। फिर अगर आप यहाँ पे क्यू रखने की कोशिश करते तो आप पहले चेक करते कि यार क्या 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चेक करते, आपको पता लगता नहीं यार ट्रू है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्यू रख ही नहीं सकते। समझ आई? तो यहाँ पर आपने एक मैप बना लिया रो प्लस कॉलम टू ट्रू या फॉल्स की एंट्री, और फिर दोबारा आपने जो लोअर डायगोनल चेक था ये अटैक करेगा या नहीं वो भी O1 में कर लिया, ON की जगह। आया मजा? अब चलते हैं अपर डायगोनल की तरफ कि एक क्यू है और मुझे अपर डायगोनल वाला चेक करना है सेफ है कि नहीं है, वो बनाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्यू प्लेस कर दी और मुझे चेक करना है कि यार क्या अपर वाली रो में, क्या अपर वाली डायगोनल में, रो नहीं अपर वाली डायगोनल में कोई क्यू तो नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी है तो मैं यहाँ प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा करंट पोजीशन पे। अगर कोई पड़ी है तो मैं यहाँ प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मैं सेम कोई फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला निकाला कि रो प्लस कॉलम कर दो तो तुम नीचे वाली रो ट्रैक कर सकते हो, उसी प्रकार कोई फॉर्मूला अगर मैं ऊपर के लिए निकालूं क्या पॉसिबल है? तो एक फॉर्मूला है आपके पास n-1 प्लस कॉलम माइनस रो, इसको समझते हैं कैसा होगा ये। ठीक है, तो इसको फटाफट यहाँ पर लगाते हैं 0,0 पर। तो क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है 6, 6 - 1 प्लस 0 - 0 क्या हो गया 5 आ गया, आपका यहाँ पर 5 आ गया। फिर उसके बाद क्या किया आपने, लेट्स से कि मैंने 2,2 यानी इस पोजीशन पर सोचा तो क्या होगा n-1 प्लस 2 - 2, ओके ये इससे कट गया, ये हो गया फिर दोबारा 5, तो आपका ये भी 5 आ गया। इस प्रकार अगर 1 का करता ये भी 5 आ जाता, ये भी 5 आ जाता, ये भी 5 आ जाता, ये भी 5 आ जाता। अब लेट्स से 0,1 का कर रहा हूँ तो आपने क्या बोला n-1 दैट इज 6 - 1, और कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है प्लस 1, और रो की वैल्यू 0, ये से कट गया 6 ये 6 आ गया। इसी प्रकार अगर 1 और 2 का करेंगे 1,2 का 6 - 1 प्लस 2 - 1 ये हो गया 6 आ गया। तो इन शॉर्ट हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया ये वाला, जहां पर जिसका यूज करके हमारी सारी वैल्यूज अपर रो के कॉरस्पॉन्डिंग, अपर डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है। समझ आई ये चीज? यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, और इसके लिए भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। 4 और 0 कैसे निकलेगा, n-1 प्लस 4 - 0, यह है 6 - 1 प्लस 4 - 0, ये हो गया 10 - 1, ये हो गया 9 आ गया। 1 और 5 कैसे निकलेगा, n-1 प्लस 5 - 1, ये हो गया 6 - 1 प्लस 5 - 1, ये हो गया 11 - 2, ये हो गया 9 आ गया। 0 और 5 n-1 प्लस 5 - 0, 6 - 1 प्लस 5 - 0 दैट इज 10 आ गया। तो ध्यान से अगर देखें तो मैं समझ में आता है कि अगर मुझे यहाँ कोई क्यू रखनी है और मुझे चेक करना है कि अपर वाली डायगोनल में कोई क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक मैप क्रिएट ऑलरेडी करूंगा जहां पर मैं ट्रैक रखूंगा कि n-1 प्लस कॉलम माइनस रो के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो लेट्स से कि यहां पर कोई क्यू पड़ी होती तो मैंने 7 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रू एंट्री बना रखी होती मैप के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, और फिर जब मैं यहां पर क्यू प्लेस करने जाता तो मैं पहले चेक करता कि यार 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू है या फॉल्स है, तो मुझे मिलता कि ट्रू है, तो मैं बोलता कि नहीं यार फिर तो यहाँ क्यू नहीं रख सकते। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी मैंने जो ये पोजीशन थी, जो ये मूवमेंट थी अटैक की, जो ON में पहले करा था इसको मैंने कट करके O1 में कर दिया, ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार मैं अपने इस सेफ वाले फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, और ये ऑप्टिमाइजेशन अगर आप बता देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपल बैक ट्रैकिंग वाला सॉल्यूशन भी देख लिया,
और हमने साथ ही साथ ऑप्टिमाइज वाला सोल्यूशन भी देख लिया और बाहर ढोल बजने में शुरू हो गए। देखो ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑप्टिमाइज तो हमने कर लिया, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी इसकी n फैक्टोरियल ही है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी भी n फैक्टोरियल ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख ही रहा है यार, n स्टार n, थोड़ी से आपको पता लग रहा है ना। तो ये था हमारा n क्वीन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें व्यतीत किया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, बैक ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं कर रहे एक्स्ट्रा। हम बस क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, सिंपल ध्यान से देखो, हमने बोला यार यहाँ क्यू रख के देख लो और चेक करो आगे सोल्यूशन है तो आंसर आ गया, नहीं है तो यहाँ मत रखो ना, आगे रख लो, यहाँ रख के देख लो सोल्यूशन है नहीं है तो मत रखो ना यार, आगे रख लो, अब है नहीं है तो यहाँ रख लो, अब है, इस हिसाब चल रहे हैं, सिंपल जो हम करते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। ये अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। टेस्ट केस हमने सारे पास करा लिए हैं, आपको हम दिखा देते हैं और ये सबमिशन दिखा देते हैं। तो मज़ा आ गया। इस वीडियो में इतना ही, कमेंट से बताएंगे कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।